वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वेस्ट आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें आने वाले कल में एक ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ता है और इसने दोस्तों पिछले कुछ समय से अच्छे खासे पैसे कमा के दिए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तकरीबन 40% के आसपास 35% के आसपास आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, और इधर पे FIS ने और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ा लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने स्टॉक मार्केट में ये चीज़ देखा है, जब मार्केट में जब शेयर का प्राइस भागता है तो लोग उसी को फंडामेंटल समझते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है शेयर प्राइस अपने फंडामेंटल से काफ़ी महंगा हो जाता है और उधर पे बहुत लोग ऑल टाइम हाई पे निवेश कर देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे निवेश करते तो भाव नहीं आता है। बट यस, जहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा भागता है तो हमें चेस बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन यस, जब स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, वैल्यू इमर्ज होती है, तो गाइस मेरा काम इधर पे यही है कि आपको बताना उन सब स्टॉक्स में आप निवेश करते रहें। बिकॉज लॉन्ग टर्म में जब स्टॉक में करेक्शन आती है तो उधर पे बहुत लोग थोड़ा सा पैनिक करते हैं, बट पैनिक बिल्कुल भी मत करिएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत लोगों के पास ये स्टॉक ऑफ कोर्स होगा, लेकिन अपने आप में ही एक अच्छी खासी कंपनी है जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ विजिबल है, अच्छे खासे बाइंग जोन पे आ चुका है। उधर पे डाउनसाइड लिमिटेशन बहुत ही कम है, गिरता भी है, तो आपको दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। तो जी हाँ, FIS और DIS ने क्या किया, कौन सी कंपनी है, ऑथर पे निवेश करने की अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, मैं सब कुछ अनबायस्ड होकर डिस्कवर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि इधर पे जो सितंबर क्वार्टर का डेटा है हमारे सामने आ चुका है। अगर आप देखें तो इधर पे कैसे प्रोमोटर के स्टेक है वो काफ़ी हद तक हमें डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। 0.2 का अगर आप देखें तो प्रोमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। बात की जाए FIS की तो जी हाँ, सो उनका स्टेक अभी के टाइम में सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। 4% के आसपास FIS का स्टेक देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ क्वार्टर में 2.35% के आसपास देखने को मिल रहा था। बात की DIS की तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। मार्केट की बात की जाए तो कभी भी गिरावट होती है तो FIS और DIS जो कि बड़े प्लेयर होते हैं उनको अगर वैल्यू समझ में आती है तो स्टॉक में निवेश थोड़ा बढ़ा देते हैं। बात कीजिए पब्लिक की तो कैसे आप देख सकते हैं कि पब्लिक के पास मेजोरिटी ऑफ द स्टेक हमें देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर प्रोमोटर। तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए ऐसे बहुत सारे हमने स्टॉक्स को देखे जहाँ पे FIS और DIS से भी ज़्यादा स्टेक हमें प्रोमोटर के पास देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ हमें पब्लिक के पास भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो FIS और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ा दिया है जैसे ही स्टॉक में करेक्शन हुआ। लेकिन इधर पे पब्लिक की बात की जाए तो अपने लॉसेस को बुक कर रहे हैं या फिर अपने प्रॉफिट को अगर वो बहुत पहले से लिए हुए तो बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट डे की बात की जाए जब मोहर ट्रेडिंग था तो आप देख सकते हैं कि हमें 3% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा था। और दोस्तों ये जो स्टॉक का भाव है ये 5200 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। जी हाँ, सो मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव भी किए थे लास्ट मंथ की, सर इसके ऊपर कुछ टिप्पणी दी। मैंने बताया भी था कि जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है अपने आप में ही अनरियलिस्टिक है और इधर पे कभी ना कभी करेक्शन आ सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 5200 का स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम में 3500 के आसपास देखने को मिल रहा है। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया भी है कि मार्केट में जब कोई भी स्टॉक अंधाधुन भागता है तो 23% का फिबोनाची पैटर्न, 38% के आसपास फिबोनाची पैटर्न वो ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करता है। वही देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें 23% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 235-38% के आसपास गिर चुका है। YTD की बात की जाए अगर आप देखें तो अभी की जनवरी के महीने से इसने इतनी गिरावट के बावजूद भी एक अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। और आप देख सकते हैं गाइस कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन पे मैं दिखाऊंगा कि चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। दोस्तों आप देखें तो इतनी गिरावट होने के बावजूद भी इस स्टॉक में अभी भी YTD में 267% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। FIS की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट 1000% के आसपास पैसे बना के दिए और इसमें एक सडन बूम देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, एक केमिकल वाली कंपनी है, आपको पता है केमिकल में ऐसे नंबर्स तो खराब बिल्कुल भी नहीं थे। बिकॉज टॉप लाइन की बात की जाए तो उनके जो नंबर्स हैं सेल्स के वो काफ़ी प्रॉमिसिंग थे, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इनके बॉटम लाइन में काफ़ी हिट देखने को मिला। इसकी वजह से ऐसे बहुत लोगों ने प्रॉफिट टाइमली बुक कर लिया। सो अब देखें तो ये भी अपने आप में बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी देखने को मिलती है और इसने एक अच्छे खासे पैसे बना के दिए थे। अभी की बात की जाए मतलब मैं दिखाऊंगा कि मार्केट कैप कितनी है, इनके सेल्स क्या है, इनके फंडामेंटल्स क्या है, इनके वैल्यूशंस क्या है। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, इसकी क्या नाम है, बालाजी अमाइंस लिमिटेड। इसके पहले आपको पता है कि ASM के स्टेज 1 2 3 4 में हमें देखने को मिल रहा था। अभी की बात की जाए तो कैसे ये स्टेज 1 में देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक सही भाव पे आते हैं तो उधर पे आपको निवेश करने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन सकती है। तो जी हाँ, वैसा नहीं कि इधर से और गिर नहीं सकता, ऑफकोर्स गिरावट हो सकती है, बट बीइंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप चाहते हैं हम 3 स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके और जो ऑल्टरनेटिव की बात की जाए एल्केली मीन्स हमें बहुत ही पसंद है और हमने इधर पर दोस्तों इसको एकोमोडेट भी किया है और कर भी रहा हूँ। बिकॉज मार्केट में अपने देखा कि चाहे वो दीपक नाइट्रेट की बात हो, आरती की बात हो, विनती की बात हो, SRF की बात हो, सब में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने
को मिल चुकी है। तो गाइस वो सब एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन इसकी बात की जाए एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक है तो इसमें एक हमें गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इन सब गिरावट में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से गाइस इसमें एकोमोडेशन जरूर करना है। आपके पास अगर इसके जगह पे एल्के एलिमेंट्स हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी एक शानदार कंपनी है। इसका मार्केट कैप दोस्तों अगर आप देखें तो 11,000 करोड़ के आसपास निकल के आता है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। ये पहले 16-17 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। अभी की बात की जाए तो मार्केट कैप में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, बिकॉज एक बहुत जो ड्यू करेक्शन था वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। स्टॉक का अगर आप भाव देखें ऑल टाइम हाई का 5200 के आसपास है, स्टॉक दोस्तों आपको 3400 के भाव मिल रहे हैं। अगर आप इसका लो देखें 846 के आसपास, तब कोई भी स्टॉक दोस्तों अंधाधुन एक तरफा नहीं भागता है, उसमें एक करेक्शन देखने को मिलती है। और स्टॉक मार्केट का दोस्तों यही रूल हमें देखने को मिलता है। स्टॉक अगर आप पी देखें 37 के आसपास है, तो क्वाइट बहुत हाई नहीं है, बट अपने आप में ही ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी का दोस्तों अगर आप निकालें ROCE जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत ही फॉलो करता हूँ, 37% के आसपास है। ROE की बात की जाए 30% के आसपास देखने को मिल जाता है। कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 2 दिखाई पड़ जाता है। आते हैं सेल्स के ऊपर, बिकॉज आपको पता है कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अगर आप देखें 2018 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, इनके सेल्स में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहे हैं। और चाइना की बात की जाए जो उसमें एक क्रैकडाउन देखने को मिल रहे हैं। जैसे बहुत सारी केमिकल कंपनी है जो अपनी डिपेंडेंसी को इंडिया में ही मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। बात की जाए इनके बॉटम लाइन की, तो जी हाँ दोस्तों, इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। 113 करोड़ से अगर आप देखें, इनके प्रॉफिट जो अभी के टाइम में 232 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और ये जो फेस था इनके लिए कॉन्सोलेशन फेस था, लेकिन कंपनी ने जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड किया वैसे वैसे इनके जो EPS है उसमें उछाल देखने को मिला। और इसी के वजह से स्टॉक्स ने हमेशा एक डिसेंट मूव दिखाया। और इसके बाद जैसे इनके EPS ठीक हुए वैसे स्टॉक में गए हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल चुका है। अब देखें इनकी जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स की, वो हमें डबल डेट में देखने को मिलते हैं। 13-15% के आसपास इनके सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 20% के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो हर साल 50% के ऊपर इसने पैसे बना के दिए हैं। ROE की बात की जाए तो गैस बहुत ही कंसिस्टेंट है, हमें 24-25% के आसपास देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप इनके सेल्स देखें तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। और इनके जो ROE है, ROCE है, वो बहुत ही डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। अपने ऑल टाइम हाई से इसमें अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन हो चुकी है, जहाँ पे अभी के टाइम में काफ़ी वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। के पास कितना रिजर्व है दिखना बनता है। तो कैसे अगर आप देखें तो मार्केट कैप से अगर आप कंपेयर करें तो 1000 करोड़ के आसपास जो अगर इनका मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है, उस हिसाब से गैस हमें एक डिसेंट से इनके पास रिजर्व देखने को मिलते हैं। बोरोइंग्स की बात की जाए तो बहुत ही ना के बराबर। तो फंडामेंटल पर अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ भी निकल के आती है। और कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ, चाहे ये हो गए, एल्के एलिमेंट्स हो गए, दीपक नाइट्रेट हो गए, तो लॉन्ग टर्म में इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। तो जी हाँ, इस करेक्शन से पैनिक ना करें, बिकॉज मार्केट में एक करेक्शन होता है तो जिन्होंने निवेश नहीं किया उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जिन्होंने निवेश किया है वो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। आप चाहें तो एवरेजिंग करने का आराम से सोच सकते हैं। अगर आपके पास इसके विपरीत में अगर एल्के एलिमेंट्स हैं तो ये फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो जी हाँ, थोड़े से वीक हमें देखने को मिल रहे थे, बिकॉज मार्जिन कंसर्न की वजह से ऐसे बहुत सारे केमिकल्स कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिली। बट इन सब गिरावट में ही आपको फ़ायदे लेना है। तो आपके पास अगर ये कंपनी है, चाहे वो एल्के एलिमेंट्स हो, बालाजी एमाइंस हो, ये अपने आप में एक शानदार कंपनी है, गजब का बिजनेस मॉडल है। लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी अच्छे खासे पैसे कमा के देते हैं। कितनी गिरावट हो चुकी है अगर आप देखें तो इसके पहले इसने अपने ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि इधर से और फॉल नहीं आ सकता। अगर आप देखें तो फिबोनाची पैटर्न मैंने आपको बहुत बार सिखाने की कोशिश भी की है। तो अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से 38% के आसपास माइनस करते हैं तो उसी हिसाब से हमें गिरावट देखने को मिलती है। और दोस्तों इसका जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट निकल के आता है मैं दिखाऊंगा, जहाँ पे आप चाहें तो आराम से बेशक इधर पर निवेश कर सकते हैं। RSI की इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली एक ओवर सोल्ड जोन पर जा चुका है, जहाँ पे एक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का विजन 3 साल 5 साल का है, तो इन सब कंपनी पे आप निवेश करने का आराम से सोच सकते हैं। क्या गिरावट खत्म हो गई? ऐसा कुछ गारंटी नहीं होता है गिरावट खत्म हो गई। मार्केट में अगर थोड़ा सा वीकनेस अगर होता है तो ऑफकोर्स और भी गिर सकता है। लेकिन अगर देखिए दोस्तों, इधर पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 3000 के आसपास निकल के आता है। 3250 और 3000 का एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, जिसको तोड़ना अभी के टाइम में नहीं चाहिए। वो तोड़ता है तो आने वाले कल में दोस्तों अगर ये इससे नीचे गिरता है तो सुपर एमओस का लेवल है। तो अगर आपकी नज़र बालाजी एमाइंस में थी, निवेश करने का सोच रहे थे, तो मेरे हिसाब से आप गए इधर पे SIP की वजह से माल ऐड कर सकते हैं। बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें तो किसी को घुसने का मौका नहीं मिला था। RSI इंडेक्स की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, ये कंप्लीटली ओवरबॉट जोन पे था। लेकिन अभी की बात की जाए तो काफ़ी वीक हो चुका है। अभी भी दोस्तों ASM के ये स्टेज 1 में है और जल्दी ही इधर पे ASM से ये निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से कैसे फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी। अगर आपको निवेश करना है, आप सोच रहे थे, तो SIP की वजह से इक्का दुक्का स्टॉक करके उठा सकते हैं। और कभी भी ये अपने 3000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल हो जाता है तो उधर पर आपको निवेश बढ़ जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस मौका को ग्रैब कर सकते हैं। बिकॉज इधर पे बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, तो आप चाहें तो कंटिन्यू करें। और इधर पे
प्राइस गिरते हैं तो एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। अगर आप लिए हुए हैं लॉस में हैं तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, टाइम दीजिए, आपके पैसे बनेंगे। नहीं है तो फ्रेश एंट्री करने के लिए इसमें दीपक नेटरेट में और अल्किल मिल्स में अच्छी अच्छी केमिकल कंपनी में अच्छा खासा मौका है। आप चाहें तो इन सब कंपनी को आराम से ग्रैब कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।